आज की पंचायत का हमारा पहला सवाल। सिर्फ ब्राह्मणों को ही शंकराचार्य बनने का अधिकार क्यों? प्रमोद कृष्णम जी, ये जो सवाल उठा है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही शंकराचार्य बनने का अधिकार क्यों, क्या कहेंगे? समरस अभियान ने ये, समरस समाज ने ये एक तरीके से मुहिम कह रहे हैं कि वो शुरू कर रहे हैं कि देश भर में मुहिम चलाई जाएगी कि सिर्फ ब्राह्मणों का जो एक अधिकार है शंकराचार्य में वो खत्म हो। देखिए प्रत्युष जी, ये जो सनातन धर्म है ये प्रकृति प्रदत्त धर्म है। सनातन जो है वही शाश्वत है, वही सत्य है। और कुछ परंपराएं इस धर्म को ताकत देने के लिए, इस धर्म को और विराट और विशाल बनाने के लिए कुछ परंपराएं बनाई गई थी। उन्हीं परंपराओं में एक ये परंपरा है कि जो हमारा शंकराचार्य होगा, जो धर्म का सबसे बड़ा विद्वान होगा, जो धर्म के सबसे बड़े पद पर आसीन होगा, जिसके हाथ में दंड होगा, जो धर्म के लिए निर्णय कर सकता होगा, वह उस जगह, उस कुल से आएगा या उस परंपरा से आएगा जिसको हमने ब्राह्मण का नाम दिया। वैसे ब्राह्मण जो है, हमारी जो व्यवस्था है, ये बड़ी बारीक बात है कि वो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है कि अगर ब्राह्मण के घर में कोई गधा पैदा हो गया वो भी ब्राह्मण कहलाएगा। शास्त्र कहता है ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है, जिसको ब्रह्म का बोध है, वह ब्राह्मण है। और जिसको ब्रह्म का बोध नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इस बात का अगर आधार बनाया जाए तो फिर शंकराचार्य विद्वता का प्रश्न है, शंकराचार्य तपस्या का प्रश्न है, शंकराचार्य का पद त्याग बलिदान का प्रश्न वो बन जाता लेकिन है। सवाल लेकिन मैं उसको क्लियर कर दूं, मगर अफसोस इस बात का है, इसीलिए हमने वाल्मीकि को भगवान माना, इसीलिए रविदास को हमने महान संत माना। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हिंदू धर्म जो हमारा है, जो सनातन धर्म से ही निकल के निकला है या उन्हीं का अंग है, क्योंकि सनातन धर्म का कई शाखाएं बनी, आर्य समाज हुआ, बुद्धिज्म हुआ, अब तो जैन अलग धर्म कहने लगते हैं जैनी लोग। कुछ सिख जो थे, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए गुरुओं ने अपने बच्चों को की शहादत दी, लेकिन आज सिखों को कहते अलग धर्म हो गया। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो विद्वान है, और आज हमारे शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ही मैं कहना चाहता हूं, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि प्रणाम जो है मस्तक को नहीं है, चरण को है। चरण स्पर्श किया जाता है, इसलिए चरणों को शूद्र माना गया है। तो जब हम शूद्र को प्रणाम कर सकते हैं तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगर इस धर्म को ताकत देनी है और विराट करना है तो हमारे ऊपर जो ये सवाल उठ रहा है कि हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था, हम ब्राह्मण जातिवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, कतई नहीं। हमारा धर्म कहता है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। तो शंकराचार्य अगर अच्छी बात अगर विद्वान कोई है, और मैं कहता हूं दलितों के अंदर किसी के ज्ञान, उसको प्रणाम, हाँ उसको प्रणाम है। और मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूं कि अगर दलितों के अंदर कोई भी ऐसा विद्वान संत है तो उसे शंकराचार्य बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं। शायद राजकुमार शास्त्री जी इससे सहमत नहीं होंगे। राजकुमार शास्त्री जी, जो यहाँ पर बात प्रमोद जी ने कही है, ये कह रहे हैं कि देखिए ज्ञान सबसे अहम है। अब वो ज्ञान कोई भी अर्जित कर सकता है, ज्ञान को प्रणाम है, उसके लिए उसको किसी जाति से ना माना जाए। प्रत्युष जी, मठामनाय महानुशासन एक ग्रंथ का नाम है।